हालो, इस बात को मैं समझता हूं। और मुनिराज के पास में जो बच्चा है ये और कोई नहीं, ये बच्चा वही हमारे ठाकुर संग्राम सिंह का बच्चा है। और जिस वक्त रामकली को लाने गए थे, नौकरानी बना करके लाने के लिए गए थे, उसी समय पर गंगा माँ की कसम संग्राम सिंह ने खाया था। और उसी जगह पे मैंने भी संग्राम सिंह के कहने पर गंगा माँ की सौगंध में भी खाया था। लेकिन इस बात को मैं अभी अपने अंदर में रखता हूं और इस बच्चे को ले जाकर मुनिराज से कहकर इस बच्चे को हम उसी हवेली में पहुंचाएंगे। एक दिन बच्चा सयाना होगा, इस राज का नतीजा मैं निकालूंगा। बेटा देखो, मैं एक साधु हूँ, महात्मा हूँ। मेरे पास पिता इतनी दौलत नहीं है। सामने ये हमारा एक शिष्य रहता है, चेला रहता है, उसके पास मैं ले चलूंगा और तुमको उसके हवाले कर दूंगा। वो तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। गुरु महाराज, क्या बात है बेटा? खुश रहो। क्या बात है बेटा? आखिर हाँ इस बच्चे को लेकर के आप कहां जा रहे हैं? बेटा, इस बच्चे को लेकर हमारा एक शिष्य है जिसका नाम है, बेटा मैं अपने शिष्य के पास इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वही इसकी परवरिश करेगा, इसको पढ़ाएगा लिखाएगा, एक इंसान बनाएगा। लेकिन गुरु महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बाबा जी, हाँ इस बच्चे को आप कहीं न ले जाएं। हाँ। मेरे यहाँ एक बहुत बड़े लंबरदार रहते हैं, अच्छा, जिनका नाम संग्राम सिंह है। अरे वाह। अगर उस हवेली में ये बच्चा रहेगा तो एक दिन पढ़ लिख करके ये इंसान बनेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छी बेटा तुमने खुशखबरी बताया है। और मुनिराज, हाँ आप जब देखिए, जब तीर यात्रा के लिए चले जाते हैं, हाँ बेटा, कुटी पर सुनसान रहती है। हाँ हाँ और इस बच्चे को अगर हमारे कहने से हवेली ले चले हाँ तो लंबरदार के यहाँ ये बच्चा पढ़ेगा, हाँ। एक दिन सयाना होगा तो आपका नाम रोशन ये करेगा। बात सच है बेटा, ईश्वर ने क्या रास्ता दिखा दिया। तुम अगर न मिलते तो मैं इसको बहुत दूर ले जाता और मास्टर साहब से कह के इसका नाम लिखवा के इसको पढ़ाता लिखाता। ये बात तो सही है, ठाकुर साहब के वहां चलेंगे, इसको उनके हवाले करके, ताकि एक सुख की जिंदगी जी सकेगा। आइए भी मुनिराज मेरे साथ। बेटा, अरे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बेटा, राम चेला एक कड़ी है, इसके बाद ठाकुर साहब के वहां मुझे ले चलो। कैसे? राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो
मिल जाए। क्या बात है गुरुजी। राधे राधे श्री राधे राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता, ओ सच कहता हूँ राधे, ये तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ राधे। और ये हमारे दादाजी ने नाम नहीं बताया है, दादाजी की ओर से ये हमारे धर्मपाल दादा इसी गांव के निवासी हैं। ये 20 रुपए इस भजन पे हमें दिया है, भगवान उनका भंडार भरे। और सच कहता हूँ राधे, ये तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ राधे। क्या बताएं, आज न जाने क्यों दिल में थोड़ी सी उलझन सी है। कोई बात नहीं है, चलकर शेखू का इंतजार करता हूँ, कुछ खास बात करना है उससे। शेखू, लंबरदार राम राम। राम राम, बात क्या है? लंबरदार, हाँ? बड़ी खुशी की बात है। क्या है? बात यह है कि एक मुनिराज तीर यात्रा के लिए जा रहे थे। अच्छा, मैंने देखा मुनिराज के पास में एक छोटा सा बच्चा था। हाँ तो मैंने दिमाग से लगाया काम, मैंने दिमाग से बात किया। मुनिराज से कहा कि इस बच्चे को आप कहां कहां लेकर के इधर उधर भटकेंगे, अगर इस बच्चे को ले चल करके कहीं हमारे लंबरदार की हवेली में छोड़ दें तो एक ना एक दिन पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेगा। मुनिराज है जी। कौन है वो? हमारे गुरु तो नहीं? नहीं नहीं, वो गुरुजी तो है ही है। कहाँ है? वो फाटक पे खड़े हैं। अरे तो बुला कर लो, महात्मा जी हैं तो। आइए आइए गुरुजी आइए। हेलो, ठीक है बच्चा, मैं आता हूँ। ठाकुर साहब हैं? ठीक है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। क्या आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अलख निरंजन। आप हमारे राज में आए, हाँ। मैं धन्य हो गया। मुनिराज, कहो बेटा। आई कीजे स्वीकार मुनिराज।
कीजे स्वीकार मुनिरा मेरा नमन कीजे स्वीकार मुनिरा। कीजे स्वीकार मुनिरा मेरा नमन। धन नगरी हुई जो महाराज। हाँ बेटा, कहो धन नगरी हुई जो पधारे भवन धन नगरी। महाराज आपके पद हमारी हवेली में पड़े, हमारी हवेली पवित्र हो गई। आखिर महाराज हाँ बेटा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? बात क्या है? बात ये है बेटा, ये जो मेरे पास छोटा बालक है, बच्चा है, हाँ ये आपकी हवेली पर हम लेकर आए हैं और हमसे ये वादा करो, ये बच्चे मैं आपके हवाले कर रहा हूं, आप इसका पालन पोषण करेंगे, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। यही महाराज। मेरी तमन्ना है, यही हमारी इच्छा है। मुनिराज, अगर आप की सेवा के काबिल आपने हमें समझा है हाँ तो मैं आपका ये मान नहीं टालूंगा। इस बच्चे को अपनी ही हवेली में रखूंगा और जहां तक हो सकेगा इसे अच्छे संस्कार मिलेंगे और यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा। हाँ बेटा, विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है बेटा। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जिस समय मैं लौटूंगा इस बच्चे को ले जाऊंगा। ठीक है मुनिराज। हाँ बेटा, ये अच्छा बेटा, आज से यही तुम्हारे पालनहार हैं और मैं जब तीर्थ यात्रा से लौटूंगा तो बेटा तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटा, मैं चलता हूँ। चलते चलते बेटा कहना है एक लाइन, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया। शेखू, जी लंबादार। बच्चा तो वकल से अच्छा है, लेकिन लंबरदार एक चीज आप गौर से देखिए, इस लड़के का चेहरा और आपका चेहरा बिल्कुल जैसे एकदम टू कॉपी मिलता है। इसे देखकर ऐसा लगता है हैं? कि कोई ठाकुर खानदान का वंश है। हाँ लंबरदार, हो सकता है। आज से इसकी परवरिश हमारे यहाँ होगी और नहीं? इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत अच्छी बात है मालिक। अच्छे से स्कूल में जाकर इसका नाम लिखाओ जी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर जी इसे कॉलेज ले जाओगे, स्कूल में नाम लिखाओ जी। और साथ में लेकर जाओ और साथ में लेकर आना। बहुत अच्छी बात है। शरारा हो जाए तब भी
इसका साथ तुम्हें देना है। जैसी आपकी आज्ञा। ले जाओ। बेटा पढ़ने चलोगे? हाँ। पढ़ोगे? चलो ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चलो हमारे साथ, तुम्हें नहला धुलाकर कपड़े तुम्हें पहनाकर चलो हम स्कूल में ले चलते हैं, नाम लिखा देंगे। ले जाओ। हमारे गुरुवर का कहना था, ताल भी नहीं सुनता। अच्छी बात है, यहाँ इतना भोजन जब खराब होता है एक बच्चा खाएगा और हमारे यहाँ पलेगा तो हमारा नाम हिलेगा। अच्छी बात है, चलकर बच्चे का कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। बेटा आओ, देखो वो सामने स्कूल दिखाई देता है, आओ तुम्हें हम स्कूल ले चलते हैं। आओ। वाह बेटा वाह, चलते चलते इतना परेशान हो गए। चाचा जी, हाँ मैं कॉलेज की याद पास था गया हूँ। अरे आप दौड़ नहीं पाते थे हाँ चाचा जी। और हम यहाँ तक ले आए, देखिए वो सामने स्कूल दिखाई देता है। क्या वो सामने कॉलेज है? हाँ उसी में चलिए, आपका नाम लिखा देते हैं और यहीं पर ठीक से पढ़ना। ठीक है चाचा जी। छुट्टी तुम्हारी देखिए 3 बजे होगी। क्यों नहीं चाचा जी? 3 बजे छुट्टी होगी। मैं जा रहा हूँ हवेली, और हवेली में कुछ काम करने के बाद में हम 3 बजे यही स्कूल में फिर मिलेंगे। चाचा जी आप हवेली जाइए और भाई कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, हम तुम्हें कॉलेज तक छोड़ कर आऊंगा। ठीक है चाचा जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। आइए। मगर चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को। बतलाइए। अरे आसामों का हुआ खाखवा, आसामों का हुआ खाखवा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आसामों का हुआ खाखवा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया। शेखू इधर आओ। देख। नंबरदार कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, आप अगर जोर से बोलते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई। इतने दिन हो गए जी मालिक। तू ही खाना बनाता है। हाँ मालिक। सब लड़के के भी तो हमारे गुरुजी ने हमारे हवाले किया था। हाँ मालिक, क्या करें, जब से लंबरदारी खत्म हो गई तब से लंबरदार मैं ही खाना बनाता हूँ आपके लिए। और बाबा जी ने जो उस बच्चे को दे गए हैं उसको भी भोजन। क्या नाम रखा उसका?
हाँ, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी। हाँ, अच्छा नाम है। हाँ प्रभु देकर गए हैं और हमारी बुढ़ापे का आगे का सहारा भी होगा। हाँ, देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हमारे जैसा। जी। है? जी। एक काम करेगा, कौन सा काम है? अगर कोई नौकरानी मिल जाए। क्या हुआ शेखू, क्या हुआ? मालिक, सब बात कहते हैं तो हमको अच्छी लगती है, लेकिन आप जिस वक्त आप कोई नौकरानी की बात करते हैं तो न मालूम क्या बात है कि मेरा दिल धड़क उठता है। शेखू, अगर नौकरानी मिल गई तो जो तुझे खाना बनाना पड़ता है खाना बनाना नहीं पड़ेगा, जो तुझे कपड़े धोने पड़ते हैं कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। हाँ? और जो बाकी के काम है वो नौकरानी कर लिया करेगी और इस बच्चे का पालन अच्छे से हो जाएगा। मालिक, हाँ, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि जब से मालकिन खत्म हो गई है तब से सारा काम मुझको करना पड़ता है। हाँ। लेकिन मालिक, एक बात को आप ध्यान दीजिए। क्या? जिस वक्त आपने नौकरानी को कहा था, मैंने एक नौकरानी लाया था आपके यहाँ। हाँ, तो उसी दिन आपने गंगा माँ की सौगंध खाया था, लेकिन फिर भी आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए मालिक। शेखू, ये तो ठाकुरों के तौर तरीके हैं। हाँ? लेकिन मालिक, अगर हम दूसरी नौकरानी लाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर अपनी पोजीशन पे नहीं आ नहीं, जाएं। ऐसा नहीं होगा। कोई अच्छी सी नौकरानी लाना। तो फिर खाइए गंगा माँ की कसम। अरे गंगा माँ की कसम, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। ठीक है मालिक, आप अगर कहते हैं तो मैं चलता हूँ, यहाँ से जाऊंगा। अगर कहीं भी नौकरानी मिलती है हाँ, तो हम ढूंढ कर हवेली में लाऊंगा। ठीक है, जाओ तलाश जारी हो। अगर नौकरानी आ गई, बहुत दिन हो गए कोई लड़की हाथ नहीं लगी। अगर नौकरानी आ जाएगी तो हो सकता है कि हवेली में ही ठीक ठाक हो जाए। कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। इधर संग्राम सिंह जिस वक्त शेखू से नौकरानी की बात करते हैं, शेखू देखिए पुरानी बात याद करके देखिए, शेखू चौंक जाता है और चौंकने के बाद में संग्राम सिंह बहुत सी बातें समझाता है। समझाने के बाद में देखिए शेखू नौकरानी ढूंढने के लिए चला जाता है और संग्राम सिंह देखिए अपने दिल में क्या सोचता है, गौर फरमाइए। अगर लड़की नहीं मिली फिर भी तो टुकड़ी खराब है। नौकरानी आने दो, बगैर लड़की के दिल नहीं लगता। और मेरा तन मन ले मेरा तन मन ले हिचकोला मेरे यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार। मैंने लगा बसंती मैंने लगा बसंती चोला मेरे यार
के दोस्तों बताया था कि बाकी के सीन संगीत के मध्य में दिखाएंगे। देखिए, एक लड़की जिसका नाम अंजना है, देखिए अनाथ है, इसके ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, संसार में कोई नहीं है। आज देखिए अनाथ लड़की इधर उधर घूम रही है और नौकरी की तलाश करती है, इसे नौकरी कहीं भी नहीं मिलती। देखिए आज इधर उधर घूम रही है, आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। हेलो 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 हेलो, कहाँ लाया मेरा यार ये पहाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार ये पहाड़ों में, मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार ये पहाड़ों में। बस्ती से दूर कितनी में हम तो मजबूर हैं इतने, बस्ती से दूर कितनी में हम तो मजबूर हैं इतने, कैसा समझो ऐसा ये प्रेम करोगे ऐसा, ये प्रेम करोगे ऐसा, कोई जचता नहीं है हजारों में, कोई जचता नहीं है हजारों में, मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार ये पहाड़ों में। मत मार कमर के ठुमके, गिर जाएंगे तेरे झुमके हैं, मत छू तू रंग सुनहरा, उड़ जाए ना रंग न तेरा, मत मार कमर के ठुमके, गिर जाए ना तेरे झुमके, मत छू तू रंग सुनहरा, उड़ जाए ना संग न तेरा।
क्या देख रहा हूं? एक लड़की अनाथ, ये इधर उधर घूम रही है। चलता हूं, इसी लड़की से बात करूंगा। अगर ये लड़की अगर कहीं ये नौकरानी अगर बन करके हमारे मालिक की हवेली चलेगी तो अच्छा काम होगा। चलता हूं, इसी लड़की से बात करता हूं। किस घर जाओ सारे माओ घबराओ, किस घर जाओ सारे माओ घबराओ। कोई दिलिए ढूंढता रे, मेरा नाम खो गया। किस घर जाओ सारे माओ घबराओ। कोई दिलिए ढूंढता माहिरे कोइया। ए लड़की, नमस्ते भैया। नमस्ते। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना है। अंजना। हाँ, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाली हो? मैं इसी राज्य से रहने वाली हूँ। यानी इसी गांव में रहती हो? हाँ, आपका नाम अंजना है? मेरा नाम अंजना है। ये बताइए आप पढ़ी लिखी हो? जी हाँ। ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो मेरे सिवा कोई नहीं। क्या यानी तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं? तो कहाँ इधर उधर घूम रही है? नौकरी की तलाश में घूम रही हूँ। नौकरी की तलाश में? हाँ, यानी तुम नौकरी करना चाहती हो? जी हाँ। तो ठीक है, अगर आप नौकरी करना चाहती हो तो हमारे साथ चलिए। हमारे यहाँ एक लंबरदार रहते हैं और लंबरदार बड़े दयालु आदमी हैं। वो नौकरी में आपको रख लेंगे। वहां काम ज्यादा तुम्हें करना नहीं है, सिर्फ चौका बासन झाड़ू पोछा लगाना है और भोजन बनाना है। भोजन बना लेती हो? भोजन तो बहुत अच्छी तरह से बनाती है। भोजन में क्या क्या बनाती हो? दाल चावल तो बहुत अच्छा बनाती है, हाँ, लेकिन जो रोटी है ना थोड़ा बुरी बुरी बनती है। यानी रोटी अभी शुद्ध नहीं बना पाती? नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे साथ चलिए। जो काम आप नहीं जानती होगी वो वहां पर बतला दिया जाएगा, आप काम करने लगोगी और तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगा और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो आइए हमारे साथ। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास
अभी तक शेखू वापस नहीं आया। इंतजार करता हूं, हो सकता है आता ही होगा। राम राम। खाली हाथ आया है, कोई नौकरानी नहीं मिली का? नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका वफादार सेखू जिस काम के लिए जाए और काम पूरा करके बिना ऐसे चलाए। पूरी उम्मीद थी तुझसे हमें। क्यों नहीं मालिक? कहाँ है? लाया हूँ, एक नौकरानी लाया हूँ, लेकिन उसके ना माँ है ना पिता है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। अच्छा, और पढ़ी लिखी है। क्या नाम है? मालिक, उसका नाम अंजना है। अच्छा है कहाँ? बुला रहे बाबू, फाटक पे खड़ी है। मालिक, एक सिगरेट पिला दीजिए। पहले पिला दीजिए। देखिए, ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ये हमारे बड़े मालिक हैं। जाओ, जाकर के पास में जाओ, थोड़ा नमस्ते करो। पास में जाओ और पास में जाओ, नमस्ते कीजिए। अच्छी आई, अच्छी है, ठीक है, काम कर लेगी। मतलब अच्छी है, काम कर लेगी। हाँ मालिक सही कहते हैं आप। शेखू, हाँ मालिक, तो सुबह से सिर्फ नौकरानी ही ढूंढ रहा है, ये तो मेरा काम है। लेकिन अभी हमारा घोड़ा और हमारी भैंसों ने पानी नहीं पिया। जी, इसलिए जाके उन्हें पानी दिखा दे। बहुत अच्छी बात है मालिक। हाँ, जाओ जाओ जाओ। देखिए, ये बड़े मालिक हैं और जो काम नहीं कर पाती हो वो मालिक समझा देंगे। आप सारा काम करना, ठीक? मैं चल रहा हूँ, थोड़ा भैंस के लिए चारा दे दे और घोड़ों को पानी वानी पिला दे। जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? शल से लेकर कदमों तक कयामत ही कयामत है। ठाकुर साहब, बोलिए क्या करना है? तुम्हें हम जरूर बताएंगे तुम्हें करना क्या है। बताऊं? बताइए। हमारे यहाँ हमारी ठकुराइन का देहांत हो गया है, तो अब जो वो करती थी वही सब काम तुम्हें करना पड़ेगा। यानी खाना और पानी, आपकी देखभाल देखना पड़ेगा। हाँ, समझ रही है। तो फिर चले कहाँ को? बिस्तर पर, कमरे में? हाँ, बेडरूम में। अच्छा, वहाँ साफ सफाई करना है। हाँ, साफ ही करना है। ठीक है ठाकुर साहब, तेरी कटीली कटीली निगाहों ने हमारे दिल के तारों को छनछना दिया है। नाम क्या है तेरा? क्या नाम है? अंजना। अच्छा है, अच्छा है अंजना। क्या है? मैं एक बात कहूं? कहो। अरे तुम्हारी नजर ने
तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, तुम्हारी नजर। तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। अंजला तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्ही ने जिगर फाड़ डाला। सीने से लग जाए एक बार। आप ये कैसी बातें करते हैं? डबल तनख्वाह। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी बेटी जैसी लगती हूँ। देख आप ऐसी बातें करते हैं, हमारी बात को सुनो। देखो, हम काम के पैसे अलग देंगे और आराम के पैसे अलग, यानी कि रकम दुगनी। ऐसा कहते हुए शर्मवाई नहीं, ऐसा कहते हुए ऐसा कहते हुए शर्मवाई नहीं। क्या तेरे घर में है ना बहन बेटिया, छेड़ते हो पराई और सुता को तुम। क्या तेरे घर में है ना बहन बेटिया? तो घर में सुनिए, हमारे हर एक चीज है घर में। सुनिए हमारे घर में, सुनिए हमारे हर एक चीज है। एक पतली की बस मुझको दरकार है, पूरी करते ये ख्वाहिश मेरी जान जा। तू रकम तुझ पे लाखों। नीच पाते आदम कान कुत्ते तेरे नीच पाते। नीच पाते आदम कान कुत्ते तेरे, बजरिया के गिरे तेरी औकात पे। अग्नि शक्ति जला देगी तेरा जिस्म, हाथ जो तुम लगाए मेरे गाल पर। मेरी जान, यहाँ पर हुकूमत ठाकुर संग्राम सिंह की है और हमारे कहने के मुताबिक ही यहाँ काम होता है। इसलिए ये दुनियादारी छोड़ो, हंसकर सीने से लग जाओ और तुम्हारी कंगाली एक धनवान में बदल जाएगी। अरे सोच, इतनी बड़ी हवेली का ठाकुर तुझसे प्यार की भीख मांगता है। आजा।
मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। वास्तव में कहते हैं अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। हाँ? टेढ़ी। ठाकुर साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे क्या जाने दो। सूरत बनाई है भगवान ने। आय हाय। अरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। वाले तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, तू क्यों ना जाने। लाखों है, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, तू क्यों ना जाने। लाखों है दीवाने, तेरे लाखों। आपको चाचा जी शर्म आई नहीं, आपको चाचा जी। आपको शर्म चाचा जी आई नहीं, एक अपना को ऐसे सताते हुए अपनी इज्जत को कुछ खो खाया नहीं। बैठे इधर आओ, देखो। अच्छा अच्छा जी, हमको लगता है कि तेरी निगाहें धोखा खा रही हैं। मगर चाचा जी, वो तो कॉलेज से पढ़ के वापिस आ रहा था, हवेली में आवाज सुना, बचाओ बचाओ की आवाज सुना। की आवाज नहीं थी, ये नौकरानी अभी नई नई आई है। तो क्या हुआ चाचा जी? इससे अपनी हवेली में सारे दरवाजे नहीं पता है। और तू जानता है ना कि हमारी हवेली की चौखटें ऊंची हैं। क्यों नहीं चाचा जी? क्यों नाग नहीं पाई, अटक कर गिर गई, उसी में सीखी मैंने सोचा उठा दूं। और जैसे ही उठाने चला जैसे तू आ गया। चाचा जी मैंने सोचा अगर चाचा जी चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई तो गलती। ठीक है, ठीक है। एक काम करो बेटे, इस लड़की की आज की हाजिरी चढ़ा दिया है हमने। हाँ चाचा जी, इसके घर तक पहुंचा दो और कल से काम पर फिर आ जाएगी। ठीक है चाचा जी, मैं अवश्य इसके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। हाँ जाओ, आप चल के आराम कीजिए, मैं इसको लेकर पहुंचा दूंगा। जाओ, मैं आराम कर लूंगा, तो हवेली में जाओ। शाला, इसी को कहते हैं पाल कर अपने आप के फरे में काल पैदा कर दिया। अगर मौके पर नहीं आता तब तो फिर बाजा बाज जाता, लेकिन हरामजादा बहुत गलत टाइम पर आया।
कोई बात नहीं है बेटे, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अगर ऐसे ही बाप के काम में टांग अड़ाते रहे तो ऐसे बेटे की हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। कम से कम आगे चलकर भविष्य में सुधार आ जाए। चलकर इंतजार करता हूँ, हमारा बेटा भेजकर आता कब है। देवी जी देखिए, मैं आपको भेजने के लिए आया हूँ और यहाँ पे मुझे बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ पर तुम्हारा मकान है, कि ताकि मैं तुम्हारा वहां तक मैं छोड़ दूं, ताकि छोड़कर मैं अपनी हवेली जाऊं, क्योंकि मेरा चाचा मेरा इंतजार करते होंगे। बाबू जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते देवी जी? अगर जो पूछना है अवश्य पूछिए, अवश्य। अजनबी नाम क्या है बता दीजिए। क्या कहा देवी जी कि भाई अपने दिल में थोड़ी सी तुम्हें जगह दो। अगर देवी जी मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरी बात को सुनो। तो छोड़ गुजरिया राह को हो रही भारी तेरी। छोड़ गुजरिया राह को हो रही भारी देर, और घर मुझको जाना है, सुनिए मेरी बात। मुझे घर जाना है। देखो, एक दूसरे की जो हेल्प करता है तो उसको एहसान क्या जिंदगी तक निभाना पड़ता देखिए है। काफी देर हो चुका है और कहना है कि मेरा चाचा जी मेरा इंतजार करते हैं, इसलिए आपके हाथ जोड़ता देवी जी। ये तुम्हारे कौन है? ये हरामजादा नालायक बदतमीज कौन है? आपके मेरे चाचा जी। चाचा है? हाँ मेरे चाचा जी। इतना घटिया, इतनी नीच इंसान है कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मगर देवी जी लेकिन सुनो हमारी बात को। क्या कहना चाहती हूँ? और ऐसे मौके पे क्या? ऐसे मौके पे अपनाए होते। ऐसे मौके पे अपनाए
से आबरू लुटने से आप न बचाए होते। और हमारे साथ में एहसान किया भाई। हम हमारे साथ में एहसान किया बारी है और आप देवता हो, आप देवता हो, आप देवता हो, अंजना बनी पूजा। तुमने एहसास की बात किया। सुनो, हम तुम्हारे साथ में एहसान ना हमारा है। तुम्हारे साथ में एहसान ना हमारा है। यही इंसान को सब होता यही गवारा है। इधर आ। प्रभु जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ए बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्यार से चाय तो पी लो ना। चाय तो पी, आप चाय नहीं पीते। चाह तेरी जिगर में है आने लगी, चाह तेरी जिगर में है आने लगी। चाह तेरी जिगर में है आने लगी। ये अदा, ये अदा, ये अदा मेरे दिल को ये भाने लगी। ये अदा दिल तो घायल कर दिया। ए जी, आओ ना मेरे राजा। दिल तो घायल कर दिया पहली नजर की तेरी ने, बस गई तस्वीर आपकी
आपकी तस्वीर है ये अदा मेरे दिल को ये भाने लगी ये अदा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे देर काफी हो रही है। तो मानो कहलो या तभी सुनिए मेरा मानो मुझको जाना अभी मानो कहना मेरा मानो कहना मेरा। अरे वाह वाह घी दिहे नहीं याद हो यहाँ मौका है फलों पिंजरा हो जाए तो तू सोचे ए टोपी वाले भैया हो यह मौका है मारो हाथ रसगुल्ला मामू भुजा गप दे काम हो जाए हप दे। ए जी तुमसे तो अच्छे ये तुम्हारे साथ वाले हैं, ये देखो हमारे ऊपर दिलो जान से भाई तुम्हारी बात को तो मंजूर नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो मेरा साथी है, इसके साथ अपना काम कर लो। आखिर मुझमें क्या कमी है क्या मेरे जिसे मैं काटे हैं तो मुझसे प्यार नहीं करना चाहते? इसका मतलब देवी जी मैं समझ गया कि तुम प्यार मुझसे प्यार करना चाहती हो ना। हाँ भगत देवी जी जो कहावत बनी है कि आज के जमाने में लड़की किसी को विश्वास नहीं रहता है कि आज को मैं मिला और मुझसे दिल लगाया। अगर काल का कोई इंसान अगर हमसे नहीं मिल सकता है तो हमें छोड़कर उसके साथ मोहब्बत कर सकती है। देखो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, मैं प्यार करूंगी तो ताज जिंदगी के लिए करूंगी, जीऊंगी तो साथ हाँ। और मरूंगी तो तुम्हारे से। मनोरंजना ये बात को मुझको विश्वास नहीं होता है कि लड़कियां बेवफा होती है। वफा तो कोई दूसरा होता मगर बेवफा होती है। इसलिए देवी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी राह को छोड़ दो, आपको अपने भवन जाने दीजिए। यूट्यूब चैनल वाले आप समझा दो ना, यानी आपको विश्वास कैसे होगा? मुझे विश्वास होगा, खा लो कसम हमारे सर की कि उम्र भर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मुझे विश्वास होगा अंदर कि तू मेरे लिए अपनी जान देने के लिए एक दिन कुर्बान हो जाएगी। मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, मैं प्यार करूंगी तो ताज जिंदगी नहीं करूंगी, जीऊंगी तो साथ मरूंगी तो तुम्हारे साथ। अंजना मेरी बात सुनो, तो कसीना से लग जा मेरी जान मन आके
मुझे प्यार का प्यासा बहू मेरी जानमन जाम वसलत की प्यारी पिलाओ मुझे। ए, क्या है? कहना है आपसे खास तौर से, क्या कहता है? तेरी दिल की गलियों में। अच्छा, जी हाँ, तेरी दिल की गलियों में कब से मैं आजाद हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा हो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तेरी दिल की गलियों में कब से मैं आजाद हूँ। हो मुझे थोड़ा थोड़ा, हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। भूली बिसरी यादों को एक तस्वीर बनाई है। भूली बिसरी यादों को एक तस्वीर बनाई है। गुजरा हुआ जमाना है, लंबी बड़ी जुदाई। दिल पे तेरे याद है, मेरे होठों पे फरियाद है। दिल पे तेरे याद है, मेरे होठों पे फरियाद है। हो मुझे थोड़ा थोड़ा, हो मुझे क्या बताऊं। आज इतने दिन बाद मुलाकात हुई, न जाने इतनी जल्दी कहाँ थी, बहुत जल्दी चले गए। किसी नजर पे तेरा किसी नजर पे तेरा इंतजार आज भी है। ओ, किसी नजर पे तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर
अपनी आंखों से देखा है। राम ज्यादा हमारे रास्ते करोड़ा बनता है और लड़की से खुद ब खुद लिपट लिपट कर प्यार करता है। पालकर साले को बहुत नुकसान किया हमने। जाओ और हरि प्रसाद को बोलो कि तुम्हारे चाचा जी याद किए हैं। ठीक है। हेलो हेलो, हरि प्रसाद। हाँ, कौन? अरे आपके चाचा जी ने आपको याद किया है। क्या कहा मेरे चाचा जी ने? मुझे हवेली में याद कर रहे जी हैं। हाँ। ठीक है, चाचा जी से बोल दीजिए अवश्य से आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आप फौरन आ जाइए। हाँ, मैं आया अवश्य आ रहा हूँ। इधर आओ बेटे। सयाना हो गया ना? चलो चाचा जी, चाहते कि हवेली में मैं अकेला हूँ और तुम मुझसे अपने जीव से ज्यादा मुझे मानते हो। और वो जो चाचा जी है वो अपने प्राण से ज्यादा मुझे मानते हैं। इसलिए मैं एकदम सयाना हो चुका चाचा जी। सयाना हो गया? जी चाचा जी। बहुत स्मार्ट दिखता है। चलो चाचा जी। बेटे, कपड़े तेरे गंदे नहीं हो गए हैं? देख। क्या हुआ चाचा जी? एक जमींदार का बेटा है तू, ये कपड़े तेरे ऊपर शोभा नहीं देते। अरे चाचा जी, हाँ, अभी ने कल पहन के गए काली से, अभी कपड़ा गंदे नहीं हुए चाचा जी। देख कितनी माटी लगी है, देख। तो क्या इसका मतलब काका? ये कपड़े उतारते हम आज अभी ऑनलाइन किए हैं, कपड़े मंगवाए हैं हमने तेरे लिए। उतार दे बेटे, ये कपड़े उतार और अच्छे से अच्छे कपड़े हमने तेरे लिए मंगवा कर रखे हैं। ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते तो मैं समझता के बारे चाचा जी मुझे शांत देते हैं। अगर आज चाचा जी आप जो कहोगे अवश्य करने में तैयार हूँ। नहीं, कपड़े उतारो, मैं नए मंगवाता हूँ ना अभी। उतारो। अच्छे ब्रांडेड कपड़े मंगवा कर रखे हैं हमने। आखिर एक जिम्मेदार का बेटा है। हाँ, उतारो उतारो उतारो, उतारो। अब ठीक है। अरे ऐसे कपड़े पहन कर आते हो, ठंड लगती होगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाकर रखे हैं। आपकी सर्व नहीं आती है। जूते जूते, ये शीश तो तुम्हारे लिए बैठने के लिए, हमारे एक खुद को बैठने के लिए। बेटे हमारे बात तो तुझे ही बैठना है। अगर चाचा जी जब तक आप हैं, आपके सामने हम कहाँ बैठ सकता हूँ? ए चरण पाद का भी उतार दो। मैंने ब्रांडेड जूते भी मंगाए हैं। अच्छा है, बैठो बैठो। अरे बैठना। हराम ज्यादा बैठते को बोला बैठ गया। तेरे लिए हम कपड़े लाए हैं।
रास्ते का रोड़ा बनता है। आज तक हमारे रास्ते का रोड़ा कोई जिंदा नहीं बचा, तो हमारे घर में ही पलकर हमें ही घर उठाकर डटने की कोशिश करता है। हम गलत काम करते हैं और हमारा पिटवा जवान हो गया है, खून में उबाल आने लगा है। क्या साला नालायक हरि प्रसाद, तो देख सूरत तुम्हारी चले तन, तुम्हारी चले तन मेरा और दूर नजरों से हो जाने पे आगे बढ़, आगे मेरा क्या मकसद, मैं ये नहीं समझ पाया चाचा कि क्या मुझसे भूल हुई, जो कि आज मुझको ये सजा मिल रही है। मुझसे अच्छा से मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ चाचा। तो कौन सी खता चाचा मुझसे ही, कौन सी खता चाचा मुझसे ही, जो कि उससे बदला चुकाते हो तुम, छोड़ कर राजधानी चला जाऊंगा, लौट कर चाचा वापस नहीं आऊंगा। लौट कर वापस नहीं आएगा, तो जैसे बच्चे को तो पेट का दबा कर मार देना चाहिए था, अपने बाप के रास्ते में टांग लाए, ऐसी औलाद से तो ना औलाद ही ठीक है। हरामजादे, हमारे हाथ आए हुए शिकार को तूने छीना है, मैं तुझे जिंदा नहीं। मालिक तुम नहीं जानता इससे हमारे साथ क्या किया है। क्या किया? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, मालिक आखिर इस बच्चे से कौन सी ऐसी खता हो गई जो आप इसे मार डालना चाहते हैं? जिस वक्त ये बच्चा आया था छोटा था, मैंने इसे आपके कहने से सेवन पालन किया। आज इतना बड़ा हो गया और आप इसे मार डालना चाहते हैं। हाँ शेखर, शेखर
बच्चा अगर बाप के रास्ते में टांग अड़ाए तो वैसी औलाद को चांद से मार ही देना चाहिए। नहीं मालिक, लेकिन मेरे रहते हुए आप इससे नहीं मार सकते। मैं आपके खूब तू हमारा वफादार नौकर है। वैसे भी बचपन से पाल पोस करके सयाना किया है। हाँ मालिक। अपने हाथ से मारेंगे तो पाप पड़ेगा। मालिक एक बात और है, आप इसे जान से मारेंगे तो गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मानता हूं, लेकिन शेखू इस हरामजादे को हमारी नजरों के सामने से दूर कर दे। जा और किसी जंगल में डाल दे। अपने हाथ से नहीं मारूंगा। जंगल में पड़ा रहेगा तो जंगली जानवर शेर चीते से नोच नोच कर खा जाएंगे। जी मालिक। इसे हवेली से तोड़कर ले जाए इसे, और मैं आराम करूंगा। अगर दोबारा नजर आया है